क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? इधर से आएगा टाइम उसका स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन एक ही स्टूडेंट बताएगा, दूसरा स्टूडेंट बताने की आवश्यकता नहीं। बाकी आराम से सब सुनते आइए, रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक है, चालू कर दिए। 20 मिनट ध्यान देना। 20 मिनट नहीं, आपको 15 क्वेश्चन पर ध्यान देना। 15 चुको 4 बार में क्लियर कर देना। ठीक है, 15 क्वेश्चन होगा तो इसको आप इधर से खोलेंगे, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से खोलेंगे। कैसे हो रहा? तो यहाँ पे आपको समय जो है 15 सेकेंड है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर के 62 तक जो प्रश्न आपको दिया होगा, 250 क्वेश्चन का पूरा सीरीज लगा होगा। अब देखिए, जितना बीबीआई 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बनाया गया है, और इस सीरीज में प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, मानव नेत्र, उसको बोलते हैं रंग बिरंगा संसार। कहीं कहीं देता है रंग बिरंगा संसार, और कहीं कहीं चैप्टर में मानव नेत्र। ठीक है, और एक विद्युत धारा। ये 4 चैप्टर का सीरीज है, 250 क्वेश्चन। ऐसे अगर हम 5वां चैप्टर आपको पढ़ा देंगे तो उसमें 300 सीरीज का क्वेश्चन है। और एक जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को एक में ही मैच कर लिए है। और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में आपको 62 प्रश्न के लगभग, ठीक है, 62 या 65 प्रश्न के आसपास होंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पता लग रहा है? प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा। ठीक है, सही जवाब, बैठ जाइए। प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जी, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। सही जवाब, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। अब इसका आप देखेंगे कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में है? कांच में है। अब जाने कि निर्वात में प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। जो प्रकाश स्पीड से चलती है, कितना स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर। और जल में प्रकाश की चाल कितना होती है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख के आसपास, 2,75,000 कर देते हैं। ठीक है, 2,75,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है तो निर्वात में, और प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है तो कांच में। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर। कभी कभी पूछता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, और अवसरमा दे देता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर के जब हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी होता कैसे है इसके बारे में समझेंगे। तो देखो बाबू, ये कैसे होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि सर 3 लाख पे कई जीरो पड़ता है? 3 पर 5 जीरो, कई जीरो? अब ये किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए और कितना से गुना करते हैं हम? मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। कितना से? 1000 से।
अब गुना करेंगे तो 3 पर कई जीरो हो जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा। कई गो 3, 3 6 7 8 जीरो। हम बोल सकते हैं सर 3 गुने 10 पे पावर 8 भी बोल सकते हैं। अब मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो किलोमीटर से हम मीटर पर सेकेंड में भी किसी का भी चाल परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समय आपका स्टार्ट है और समय आपका लास्ट हो गया। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा रहता है? कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो आपको समझना है कि मोटर चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के ठीक सामने जहाँ पे ड्राइवर बैठता है और जो ऐनक लगा हुआ होता है पीछे देखने के लिए, वो होता है उत्तल दर्पण। पीछे देखने के लिए कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। लेकिन वही गाड़ी में बाबू जो हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में कौन दर्पण? दर्पण। हेडलाइट में, हेडलाइट जो गाड़ी के हेडलाइट है उसमें कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। और साइड मिरर, साइड मिरर, मिरर, साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है। और चेहरवा के देखे ले, चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखना है तो कौन सा दर्पण में? हाँ। और अगर गाड़ी के साइड मिरर में, और अवतल दर्पण हेडलाइट और डॉक्टर लोग करते हैं। और सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण हो जाता है। और किसके लिए अवतल दर्पण? डॉक्टरों के नाक, कान इत्यादि छोटे छोटे चीजों के देखने के लिए डॉक्टर लोग किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। यहाँ तक आए सब कुछ समझ में? चलिए समय स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप बताएंगे कि मोटर कार के जो हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अभी प्रश्न का रिपीट किए, ठीक है, समय से पहले आप बता दिए। कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के अभी बताएं कि हेडलाइट में किसका? अवतल दर्पण के। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। और चेहरवा के देखे ले, चेहरा देखना है तो समतल दर्पण। नहीं, समतल दर्पण का उपयोग ज्यादा कब होगा? शादी ब्याह में। कब होगा? शादी ब्याह में होता है। अच्छा, समतल दर्पण का उपयोग ज्यादा महिला कर सकती है। अब हमको कभी ऐनक जरूरत नहीं पड़ता, समझ गए? ऐसे ही बाल जा रहे हम चल दिए घरे स्नान उस्नान। हम महिला के ऐनक सुबह से उठते उठते रात तक के सूते जा रही तो एक बार देख लेगी। सही बता रहे हैं? सुते भी नहीं देखती है का बात। अगर शादी ब्याह में जाना हो तो कम से कम 1 घंटा जरूर समतल दर्पण के सामने खड़ा होती है। ठीक है। पूजा भी करे जा रहे तो पहले साज धज के जाएगी। सही बता रहे हैं? लड़कन नहीं सजता रहता, लड़कन तो कुछ 10 मिनट में तैयार हो जाए, ठीक है, 5 मिनट में तैयार हो जाए। और लड़की के मत पूछो, घंटा 2 घंटा। लड़की भी एक समय होता है जो कम समय में सज के चल जाएगी, जब ससुराल से नैहर जाएगा। अगर नैहर से आवेले ससुराल तो सुबेरे से सजना शुरू करेंगे, शाम अगर 6 नहीं बज गया तो फिर बेकार है उसका सजना। कभी घट जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी घट जाएगा। लानपन घटते घटते शाम 6 बज जाएगा और 6 बजे वो अपना ना वहां से मायके से ससुराल जाएगी शाम के, जबकि उसको जो ले जाने वाला है वो मॉर्निंग में ही आए और नहर से खाली पता चले कि भाई आवे वाला है, पहले से नहीं एकदम रेडी उडी हो के बक्सा उक्सा सब रेडी और लेके जाने खाली तैयार रहे। देखना तुम्हें खाली फोन आ गया कि जाए वाला है, बाई चांस उसको सास तो लड़ाकी रही कि तो आज नहीं जाए दो, उसके बाद देखा घरे महाभारत होता है नहीं होता है। अरे भाभी के देखो, भाभी ने मम्मी से समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है
तो 5 का आपका आंसर जो है बी, काल्पनिक। सही बताइए। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक। अच्छा, प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। कोई भी इमेज जो दर्पण में बनता है इमेज, वह दो प्रकार के बनता है, एक समतल एक वास्तविक इमेज बनता है और एक काल्पनिक, किसी को बोलते हैं हम आभासी। ठीक है, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी इमेज। तो प्रतिबिंब कई प्रकार के बनता है, कई प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी। तो हमारा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है समतल दर्पण में। अब बात कर देते हैं हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन यहाँ बात कीजिए बउआ, उत्तल दर्पण के तेरा में दोनों प्रकार के बनेंगे, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सिर्फ कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। जी, बहुत सही जवाब। लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। सही जवाब। समय भी आपका बच रहा है, समय पूरा होगा उसके बाद डिस्कशन होगा। तो बताइए कि प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। क्या कहते हैं? और किरण के समूहों को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब दर्पण से जो प्रकाश टकरा करके जिस रास्ते से लौटती है उसको हम फोकस करते हैं। जिस बिंदु से टकरा करके प्रकाश आती है वो टकराया है दर्पण में, फिर वहां से कहीं तो मिलेगा ना मुख अक्ष पे। तो जिस प्रधान जो अक्ष होता है उसको जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? फोकस को हम एफ कहते हैं। फोकस को हम एफ कहते हैं। जी, कह रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? क्या होगा? हम बताए थे इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे कि जब भी कुछ भी कहे भाई 100 में भागा दे दीजिए डायरेक्ट। 2 डायोप्टर से 2 से भागा दे कितना आएगा? 50 से एकदम। अगर जिसको बाकी अब जिस जानते हैं फार्मूला था, फार्मूला पे बनाइए, कोई दिक्कत किसी को लेकिन जरा एकदम याद नहीं रहता है वो कुछ मत करो, सीधे 100 से 100 में भागा दे दो, जो आए आंसर वही हो जाए। जी, प्लस 2 डायोप्टर। कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी हो तो उसकी क्षमता हम क्या बोले कि 100 से तुरंत क्या कीजिए? भागा दीजिए। 100 से क्या कीजिए? 50 देंगे तो 2। देखिए 2 का। लेकिन अब माइनस है कि प्लस लेंस अति लेंस पर निर्भर करेगा। तो उत्तल लेंस का बताइए क्या होता है क्षमता? धनात्मक। उत्तल लेंस धनात्मक होता है तो प्लस 2 वाला आंसर सही होगा। 2 आया तब प्लस वाला मारे कि माइनस वाला? तो सर उत्तल लेंस रहे तो प्लस वाला और अवतल लेंस रहे तो माइनस वाला। आ रहा बात समझ में? अगला प्रश्न। जी, सही जवाब है। कह प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये तो बताए थे कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। आज एग्जाम में तो छूटे के नहीं चाहिए को प्रश्न, समझिए बात के। बहुत इजी प्रश्न है, खाली आप लगातार वीडियो के देखते रहिए पूरा लास्ट की, समझ गए ना? पूरा लगता है। अब किरण प्रकाश स्रोत क्या होता है भाई? जहाँ से प्रकाश आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो जैसे प्रकाश सूर्य का है, प्रकाश का स्रोत सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। अब एक होता है प्रदीप। प्रदीप क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलती उसको क्या बोलते हैं? जैसे सूरज
प्रदीप्त है, जलता हुआ बॉल प्रदीप्त है। अब एक होता है अप्रदीप्त, जैसे मान ली मार्कर अप्रदीप्त, तेरा प्रकाश निकल रहा है लेकिन यहीं पे डिजिटल बोर्ड से प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या है? प्रदीप्त है, जब किसका मार्कर अप्रदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर लेंस की क्षमता होती है जी, सही जो आप बैठ जाएंगे। उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। आपको उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। उत्तर लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। आ रहा सुन ले, अगला प्रश्न। अभी बताएं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक। उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक। सही जवाब ए। कोई दिक्कत किसी को? उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका अभिसारी, द्विउत्तर लेंस, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। अभिसारी लेंस। सही जवाब है आपका अभिसारी लेंस। अभी सारी लेंस। बताइए उत्तर लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस के, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी। और उत्तर लेंस का अभिसारी। उत्तर लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस का अपसारी। यहाँ पे प्रश्न उसी रिपीट कर दिए कि भाई कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। सही जवाब। बैठ जाइए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बोलिए। मिट्टी। सही जवाब है आपका। मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं, जबकि जल, कांच, प्लास्टिक, जल, कांच और प्लास्टिक, जल, कांच और प्लास्टिक, ये तीनों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, जबकि मिट्टी का प्रयुक्त हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। आ रहा बात समझ में आता है? 15 तक किसी प्रश्न का दिक्कत है तो आप बोलेंगे, और 15 प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो ये छूटे के भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से? जी सही बोल रही है, उत्तर दर्पण से। अब देखिए कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है? उत्तर में। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और वस्तु से बड़ा किसमें? अवतल में। किसमें? अवतल दर्पण। और बराबर किसमें? देखिए बराबर किसमें बनता है? समतल दर्पण में। इसलिए हम चेहरा के सामने खड़ा होते हैं तो हमारे प्रतिबिंब हमारे सामान्य बन जाती है, बराबर बन जाती है। लेकिन हम उत्तर लेंस के सामने खड़ा होंगे तो हमारा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, अवतल लेंस के सामने खड़ा होंगे तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है। करा किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अभी तुरंत बताए किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। और बराबर किसमें बनता है? समतल दर्पण में क्या बनता है? और उत्तल दर्पण में क्या बनता है? छोटा। मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? उत्तल दर्पण में। वस्तु से बड़ा किससे बनेगा? अवतल दर्पण में। वस्तु से बड़ा किससे बनेगा? अवतल दर्पण में। अब वस्तु से बराबर किससे बनेगा? समतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। सही जवाब है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, और ये सही जवाब। चलिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19,
चलिए अब देखिए, अभिलंब के निकट, अभिलंब की जैसे हवा से कांच में आएगी। देखिए कांच है और प्रकाश हवा से आ रही है, प्रकाश किससे आ रही है? हवा से आएगी तो कांच में प्रवेश करेगी नहीं, तो कांच में प्रकाश का चाल कम होता है, और एक बार एक जहाँ चाल कमेगा नहीं तो एक बार एक बाइक लीजिएगा घूम जाएगा सीधा आएगा ऐसे। तो अभिलंब के क्या हुआ? निकट हुआ, और उधर भागता तो अभिलंब से दूर भाग जाता, तो अभिलंब के क्या हो गया? हुआ अभिलंब। तो प्रकाश जैसे ही हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? अभिलंब के निकट। लेकिन कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 20, किसका प्रश्न बोले? फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है, मतलब फोटोग्राफी में हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है उत्तल लेंस। इसका सही जवाब कौन लेंस है? उत्तल लेंस में होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, सही जवाब है उत्तल दर्पण। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? और उत्तल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में, किसका लाइट में? हेडलाइट में। और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। कहता एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, फोकस दूरी कैसे सेमी है? 10 सेमी है। तो बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक बराबर आर बटा टू, आर बटा एक का मान कितना है? 10, आर बटा तिरछा तिरछी गुना 10 दूनी 20 बराबर 8, त्रिज्या कितना हो गया? 20 सेमी। सही जवाब 20 सेमी था। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसका गलत जवाब था 20 का आंसर सही होगा। ठीक है, जो भी आंसर देते उसका गलत जवाब है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। सही जवाब, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी छोटे से छोटे चीज में हम कौन सा प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बोलिए। काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनना है। कह रहा है किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। आगे क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। बोलिए। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। सही जवाब है। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, परावर्तन कोण बराबर बी। सही है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सही जवाब है आपका। और उल्टा होता है वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है? 2। जिसका ट्यूशन है वही आंसर बताएंगे। 2 होता है, ठीक है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 29। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सही जवाब है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। बिल्कुल सही जवाब है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है? जी सही जवाब है, बैठ जाएंगे। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगर आपको दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में, साइड मिरर में, और समतल दर्पण का चेहरा देखने, ठीक है। उत्तर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी? उत्तल लेंस है तो पहला संख्या बताएं, कुछ मत 100 से भागा, 100 में भागा दे दीजिए, तो 1 डायोप्टर से 100 में भागा देंगे क्या होगा? 100 आएगा। अगर उत्तल है तो पहला 16 होगा, उत्तल है तो माइनस। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण तथा लेंस का समतल क्या होगा? क्या बोला? दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 32 है। 32 का हो जाएगा, ये सही है। दोनों अवतल हो जाएंगे। जो माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। जी बोलेंगे सर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? सही जवाब 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। जी सही जवाब है। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। साइन आई बटा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, सही जवाब है आपका। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस ऐसे बनता है, देखिए उत्तल लेंस ऐसे बनता है। किनारे में होता है पतला, बीच में होता है मोटा होता है, और किनारे में क्या होता है? पतला। जबकि अवतल लेंस ऐसे बनता है, किनारे में होता है मोटा और बीच में होता है पतला। ये कौन सा लेंस बनता है? अच्छा ऑप्शन सी यहाँ पर। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला जी कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो m बराबर फार्मूला होता है v बटा u। हम m को बोलते हैं आवर्धन और v को बोलते हैं कौन चीज? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको बोलते हैं हम वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो आपको बताना है। फार्मूला होता है 1 बराबर r बटा 2। अगर ये मिल रहा है तो सही है,
नहीं तो ऐसे भी हो सकता है 2f बराबर r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए r बराबर 2f देते ये चीज है तो दिक्कत। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो सही जवाब है आपका सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? क्वेश्चन नंबर 39 आपका बात देखिए, उत्तल लेंस में जो होता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखेंगे हम फोकस से दुगना दूरी पर हम रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा वास्तविक हो जाएगा। सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, दो वक्रीय पृष्ठ घिरे ठोस माध्यम को हम क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। सही जवाब। कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण गोलीय है। ठीक है, कह रहा है गोलीय दर्पण की बाहर की तरफ वक्रित हो तो क्या कहलाएंगे? 42 क्वेश्चन नंबर है, 42 के कहलाएंगे उत्तल दर्पण। बाहर की ओर हम अगर वक्रित करेंगे तो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, बाहर की ओर वक्रित करेंगे तो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43। सही जवाब आपका ध्रुव कहते हैं। जो प्रवर्तक पृष्ठ होता है उसका मध्य वाले को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है भाई? उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए तो। हाँ, मात्रक विहीन है कि मात्रक नहीं होता। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस की केंद्रीय बिंदु हम क्या कहते हैं? बोलिए सर। प्रकाशिक केंद्र। जी सही जवाब, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेमी फोकस दूरी वाले 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस करें। चलिए सही जवाब। आगे दर्पण सूत्र बताना है जी, बोलेंगे दर्पण सूत्र। ABCD बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो समय खत्म। बैठिए आप। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसे कौन सा सूत्र बोलते हैं? दर्पण सूत्र। ऑप्शन आपका गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? O से।
कह रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से, ठीक है, किस अक्ष से निरूपित करते हैं? किस अक्ष से पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र जो है किस अक्ष से, आज ही हुआ किस अक्ष से निरूपित करते हैं? प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी सही। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, हम ऊपर बताए थे प्रश्न में आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी अगला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीज को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर लोग जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का। डॉक्टर लोग ने बड़े बड़े छोटे जैसे कान को देखने के लिए हो गया, आंख को देखने के लिए हो गया, नाक के देखने के लिए, नाक सब जो छोटे छोटे पार्ट को देखने के लिए डॉक्टर लोग किसका उपयोग करेंगे? किसका? पातले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम होती है, सही जवाब। पातले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक, सही जवाब। क्या होती है? अधिक होती है। अवतल लेंस के दूर व मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? बोले क्या होती है? समय खत्म। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा होता है। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी एवं सीधा। इसका 55 में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत होती है। जवाब एक क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड अब लेना शुरू करते हैं और उसके साथ फास्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? बोले क्या होती है? अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? सही है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अब अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस पे। सही जवाब किस पे है? फोकस। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ये भी फोकस पर होगी। अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन आपका हार्डली से हार्डली 62 तक बोले थे। करा उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सही जवाब। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? चलिए देखिए 61 का जो क्वेश्चन है वह निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरणें
अवतल लेंस के परावर्तन के पश्चात क्या होगा? सही जवाब है, निर्गत किरण के मुख कश से क्या होती है? दूर हो जाती है। तो अब आपको प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपावर्तन से टोटल जो 250 का जो आपको सीरीज टेस्ट लिया गया है, उसमें से आपको 62 प्रश्न जो दिया गया था वह सिर्फ हमारा प्रकाश के परावर्तन से है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से, दोनों चैप्टर से 62 ही प्रश्न दिए थे। कितना प्रश्न? 62 प्रश्न दिए थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। और बाकी अब आपको बहुत सारे जो प्रश्न है जो कहां से दिए हैं, तो मानव नेत्र से दिए हैं, उसके बाद फिर 100 प्रश्न विद्युत धारा से। ठीक है, 250 आप जोड़ लीजिए सर। 250 में आपने 62 प्रश्न का डिस्कशन हो गया है। ठीक है, 62 प्रश्न को था, 60 प्रश्न नहीं था, बहुत ही प्रश्न सब था। ठीक है, ज्यादा समय लगेगा आपको विद्युत धारा में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप सीरीज बाय सीरीज याद भी करते जाएंगे।